आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। दो जुलाई साल 2018 को नदी महोत्सव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने स्वर्णरेखा नदी के किनारे आम का पौधा लगाकर नदी महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था, वृक्षारोपण अभियान को जन आंदोलन बनाएं। 2 जुलाई से 2 अगस्त तक वृक्षारोपण अभियान भी चला। इस दौरान पूरे राज्य में लगभग 2.40 करोड़ पौधे लगाए गए। इस दौरान पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि जल, जंगल और जमीन हमारे लिए नारा नहीं, ये हमारी अमानत है। इस अमानत को हमें आने वाली पीढ़ी को सौंपना है। हमें स्वस्थ, सुंदर और स्वच्छ झारखंड बनाना है और हमारी सरकार इस दिशा में तेजी से काम भी कर रही है। जल, जंगल, जमीन से जुड़ने के लिए ये अच्छी पहल है। अब बात चाहे किसी भी सरकार की करे, हर किसी ने राजनीतिक फायदे के लिए जल, जंगल और जमीन के मुद्दे को उठाया तो सही, लेकिन कभी अपने वादों पर खरा नहीं उतर सके। हालांकि अपने राज्य के जल, जंगल और जमीन का मुद्दा किसी एक सरकार की नहीं, बल्कि हर किसी की है, चाहे वो सरकार हो या राज्य की आम जनता। लेकिन अब 5 साल बाद इस आंदोलन का असर बेअसर होता नजर आ रहा है। 5 साल पहले नदी महोत्सव के तहत वन विभाग की ओर से गढ़वा रेंज अंतर्गत बयास लेकर पाले कला में श्री आशुतोष महादेव मंदिर तक बांकी नदी के दोनों किनारों पर लगाए गए पेड़ विभाग के जिद और उनकी लापरवाही की भेंट चढ़ गए। कभी जल, जंगल, जमीन को बरकरार रखने की इस पहल की शुरुआत तो हुई, पर धीरे धीरे स्थिति ये रही कि पौधों की सुरक्षा के लिए लगाए गए बाड़ को पिछले साल मार्च महीने में खोलकर हटा दिए जाने और देखरेख में ढिलाई बरतने के कारण नदी की खूबसूरती में पिछले साल मार्च तक 4 चांद लगा रही हरियाली अब गायब हो चुकी है। कभी जो अमानत आने वाली पीढ़ी को रघुवर दास देना चाहते थे, वो आज ऐसे दलालों के हाथों में चली गई है जो बेतरतीब तरीके से इमारती लकड़ियों के सैकड़ों पेड़ काट लिए हैं। आपको बता दें, बयार मोड़ से पाले कला के बीच में शीशम, गमहार और सागवान के सरीखे इमारती लकड़ियों के लगभग 50% पेड़ काफी हद तक विकसित हो गए थे, जिसे दलालों ने पिछले 2 से 3 महीने के अंदर निस्ते नाबूद कर दिया। यानी हरे भरे पेड़ों को कुल्हाड़ी और आरी मशीन से काट कर ले गए, जिसकी गवाही वहां पेड़ के अवशेष दे रहे हैं। लेकिन वन विभाग फिलहाल कानों में रुई डालकर कुंभकर्णी नींद सो रही है। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये एक गंभीर सवाल है। आपको जानकारी दे दे कि नदी महोत्सव के दौरान शीशम, सागवान, गमहार, नीम, आम, जामुन, अमरूद, आंवला, बेल, अर्जुन, सेमल समेत कई तरह की इमारती लकड़ियों के साथ साथ फलदार और छायादार वृक्षों के लगभग 30,000 पौधे लगाए गए थे। पौधारोपण के पहले पेड़ों की सुरक्षा के लिए वन विभाग की ओर से सीमेंटेड पोल और कटीले तार से घेराबंदी भी की गई थी। लेकिन समय के साथ साथ वन विभाग भी सुस्त पड़ता गया और जल, जंगल, जमीन को बचाने की मुहिम से दूरी बना ली गई, जिसका नतीजा था कि पेड़ों के परिपक्व होने से पहले ही तार को खोल दिया गया। पेड़ों के देखरेख के लिए रखे गाजों को हटा दिया गया, जिससे छोटे बड़े सभी पेड़ असुरक्षित हो गए, जिस वजह से मवेशियों ने और सैकड़ों बड़े पेड़ों को अपराधियों ने काट कर तहस नहस कर दिया। पर्यावरण जागृति ने विभाग के अफसरों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों और स्थानीय प्रशासन को इस मामले को लेकर पत्र भी लिखा और मौखिक रूप से पेड़ पौधों के भविष्य को लेकर चिंता भी जाहिर की। यहाँ तक कि घेराबंदी और गाज पेड़ों के परिपक्व होने की अवधि तक रखने की गुहार भी लगाई गई थी, लेकिन सब ने इस बात को अनसुना कर दिया। गढ़वा रेंजर गोपाल चंद्र ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। पेड़ के काटे जाने के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, बरियार से पाले कला नगर उटारी रेंज के अंतर्गत आता है। वहीं डीएफओ दिलीप कुमार ने कहा, मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले पर
क्या कहते हैं समाज सेवी और वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र चौबे, आइए जानते हैं। पिछले साल 2022 में वन विभाग के एक ऐसे निर्णय ने इन पेड़ पौधों को, इनके भविष्य को संकट में डाला। इसकी चर्चा मैं आगे करने जा रहा हूं। मैं जिस पेड़ के पास खड़ा हूं यह शीशम का पेड़ है। इस पेड़ को अपराधियों ने काट लिया है और इसके समान कई ऐसे पेड़ हैं। आइए मैं दिखाते जा रहा हूं कि कैसे उनको माफियाओं ने, अपराधियों ने काट लिया है। इन पेड़ को, शीशम का पेड़ है, बहुत मोटे नहीं थे, बहुत काम के लायक नहीं थे, लेकिन इन्हें मशीन से काटा गया है। इस पेड़ को, इन पेड़ों की सुरक्षा के लिए जब पेड़ पौधे लगाए गए थे, 2 जुलाई 2018 को जब लगाए गए थे, उसके पूर्व चिंता की गई थी इन पेड़ों की रक्षा कैसे हो। तो सीमेंटेड पिलर और कटीले तार से, तार के घेरों में इन्हें सुरक्षा प्रदान किया गया था। लेकिन पिछले साल 2022 में वन विभाग ने एक निर्णय लिया कि अब इन घेराबंदी की कोई आवश्यकता नहीं है और उसने कटीले तारों को हटा दिया। कटीले तारों को हटाने के बाद मैंने व्यक्तिगत तौर पर पत्र लिखकर सरकार के मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी सबसे व्यक्तिगत मुलाकात करके चिंता जाहिर की थी कि जो पौधे छोटे हैं उन्हें मवेशियों से खतरा है और जो थोड़े बड़े हुए हैं वे प्रीमेच्योर स्थिति में हैं, उन्हें चोरों से खतरा है। इसलिए तत्काल कम से कम इन्हें 2 साल और रहने दिया जाए, लेकिन नहीं रहने दिया गया। परिणाम आपके सामने है। आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार।